हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठशाला एकेडमी के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी का सोशल साइंस या यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो विषय कोड होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पाली के लिए वो 111 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और द्वितीय पाली के लिए होने वाला 211 होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, एनुअल एग्जाम के लिए। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपका सेट कोड के मतलब ऐसे ही होने वाला है बच्चों। तो ए से जे तक सभी का एक ही रहता है मेरे प्यारे भाई। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने दिया गया है बच्चों कि वेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो वेस्ट लिटोवस की जो संधि है वो किन देशों के बीच हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है। कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो होने वाला जो समझौता है उसका नाम है हनोई समझौता बच्चों। देखिए यहाँ पर हनोई नहीं दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो सभी लोग को अच्छा लगेगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जरूरी है बच्चों पीडीएफ लेना है तो 81 025 82 657 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, जल्दी से ध्यान देंगे बच्चों। कहता है आपके सामने सवाल दिया गया है, 3 नंबर सवाल है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है, याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, 4 नंबर सवाल है आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था। तो वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन में सरदार की उपाधि मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगला आपके सामने है, 5 नंबर है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, सभी लोग जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ बच्चों। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। आप कहेंगे सभी वर्गों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी वर्गों का। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई बच्चों, बताइए आप लोग। तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है, याद रखिएगा 1990 के दशक में हुआ था बच्चों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। 9 नंबर सवाल है। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई बच्चों, बताइए आप लोग। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन में शुरू हुआ था बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को एंड्रीन के द्वारा बाधित करता है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। 12 नंबर। तो भूमिगत जल में कौन से तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। आर्सेनिक बढ़ा है मेरे प्यारे भाई, सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि संविधान की धारा का संबंध किससे है। तो संविधान की एक 13 नंबर है। तो संविधान की धारा का संबंध है, ठीक है, वन जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने सवाल है, 14 नंबर है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आप कहेंगे 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है।
अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है 15 नंबर। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, बॉक्साइट से प्राप्त होता है बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, मात्र आपको 15 मिनट में 80 क्वेश्चन करा देंगे बच्चों, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना राजस्थान में है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राजस्थान में। निम्न में से छोटे पैमाने का उद्योग कौन है। 17 नंबर है, तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन हो जाएगा आपका। तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला है 18 नंबर कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासहीन है। तो देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकासरत है बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है, 5 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 19 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है 19 नंबर। तो रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर, याद रखिएगा 6283 किलोमीटर। अगला है आपके सामने सवाल बच्चों 20 नंबर सवाल है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। अगला है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के बारे में। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। सत्ता में साझेदारी सही है क्या बच्चों, क्यों बच्चों बताइए आप लोग। तो सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। 100% वायरल प्रश्न आ चुका है बच्चों, सभी लोग जरूर देख लेंगे। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है आप लोग कहेंगे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 27 नंबर है, तो राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 28 नंबर सवाल है अगला कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसद और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल 29 नंबर है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में हुआ बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का। आप सभी लोग कहेंगे बच्चों कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। विकसित कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, विकसित कहलाता है। बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, 32 नंबर। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बच्चों। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है आप लोग याद रखिए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, याद रखिएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, 35 नंबर सवाल। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत इनमें से
सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों। अगला है आपके सामने, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला है 41 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जवाब क्या होने वाला है आपका? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? आप कहेंगे मयूर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिए आप लोग, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एमपी में है। अगला है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? आप कहेंगे घड़ियाल बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। टेक्सोल का उपयोग होता है बच्चों 44 नंबर। तो टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में करते हैं? आप सभी लोग याद रखेंगे कैंसर में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चरक का संबंध किस देश से था? तो 45 नंबर सवाल का जवाब होगा आपका भारत से था, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 46 नंबर सवाल है अगला आपके सामने, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण और एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। अगला आपके सामने है 47 नंबर आपके है सामने, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कितने परसेंट क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7% क्षेत्र में वन का विस्तार है, याद रखेंगे आप लोग। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है बच्चों? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये 100% वायरल प्रश्न है बाबू, सभी लोग इसको याद करके चल जाइए बच्चों। अगला है 50 नंबर, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर ये नंबर होने वाला है, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। मैगोप्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? 51 नंबर। तो मैगोप्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरबन में बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 2001 के समय में? तो राइट आंसर 52 का क्या होगा आपका? 20 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, 60% याद रखेंगे आप लोग। अगला बताएंगे 53 नंबर सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है बच्चों? बताइए आप लोग क्या होगा 53 नंबर। तो कितना परसेंट वन है? तो 60% बच्चों याद रखिएगा, 60% वन है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुका है? तो कृषि भूमि में याद रखिए 35,500 किलोमीटर बच्चों, याद रखोगे आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है कि 55 नंबर अगला है कि एक एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 1948 के समय में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। 56 नंबर है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र में वन का होना आवश्यक है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। अगला है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है वो किस रोग की दवा है बच्चों? आप कहेंगे मलेरिया की दवा है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो 58 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा बच्चों,
जिन जिन बच्चों को अच्छा लगा होगा वीडियो, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर देंगे। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो बाघ परियोजना जो है याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1973 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए आप लोग क्या होगा 60 नंबर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग याद रखेंगे बाघ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है मुरैना में स्थापित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मुरैना में। अगला है आपके सामने, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है नंदनकाना उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूचियां क्या कहलाती है? 63 नंबर। संकटग्रस्त पादप प्रजातियां जो होती है उसका रेड डाटा बुक कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। साल किस वन का वृक्ष है? याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन पतझड़ का है बच्चों। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? 65 नंबर। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन नॉर्मैन मेयर्स के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नॉर्मैन मेयर्स के द्वारा। अगला सवाल आपके सामने 66 नंबर है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नीलगिरी में विकसित किया गया था। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुआ था। फ्लाइंग वुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो फ्लाइंग वुड का जो निर्माण है बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, जर्मनी में। अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण जो अधिनियम है याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1980 में लागू किया गया। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन 70 नंबर पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। सीमेंट उद्योग का सर्व प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए ऑप्शन डी होगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? 74 नंबर। तो कर्नाटक में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है बच्चों? 75 नंबर। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक होगा बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 76 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चों। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार हेमाटाइट होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है 80 नंबर सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 80 नंबर। तो याद रखिएगा 100 से प्लस खनिज पाए जाते हैं बच्चों। तो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लोग ठीक है, और जिनको इनको इसका पूरा PDF चाहिए 81 025 82 457 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग को हम सेवा देते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।